नमस्कार सभी सभी बच्चों को। तो भाई आज हम करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल जेई न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन करेंगे इसके। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो पहले कभी पेपर में आ चुके हैं। एसएससी के पेपर में हो गया, डीएमआरसी जेई के पेपर में हो गया। ठीक है, जेई के क्वेश्चंस हैं जितने भी आज हम करेंगे, जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनको सॉल्व करके देखेंगे और देखते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 of two bulb rated for the same voltage and having power of 400 watt and 100 watt respectively। ऑप्शन दिए हैं आपके पास चार। अब आपको रिलेशन बताना है इसमें कि कौन सा रिलेशन इसमें सही है। देखो गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, पावर दिया है हमारे पास, P1 हमारे पास दिया है 400 वोट, P2 हमारे पास है 100 वोट। और पावर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ये एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। अब देखो R यहाँ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर। तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 बाय P2 इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आएगा R2 बाय R1। इस तरह P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 400, P2 की वैल्यू है 100 और यहाँ पे आएगा R2 बाय R1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, क्या बचेगा, R1 इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, R2 इज इक्वल टू 4R1। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर देखते हैं कौन सा है, R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू फिलामेंट लैंप रेटेड 200 वोट, 200 वोल्ट एंड 50 वोट, 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, देन द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज। हमने क्या निकालनी है, टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, यानी कि टोटल पावर हमें निकालनी है। और जो दोनों लैंप है वो किस में कनेक्टेड है, आपके सीरीज में। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। अब देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको अगर हम लिखें, दो बल्ब दिए हुए, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, इसको मान लो आर टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है, 200 वोट गिवन है, यानी कि P1 गिवन है और P2 गिवन है। ऐसे ही V1 गिवन है और V2 भी गिवन है। तो हम लिखेंगे जो P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी गई है, P1 इज इक्वल टू 200 वोट, और जो P2 है वो कितना दिया गया है, 50 वोट। ऐसे ही जो V1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट, और जो V2 है उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी है आपके पास, 200 वोल्ट। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रखनी है, यानी कि हमें अब क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पावर तो पता है। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो R1 निकालते हैं पहले। R1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये जो R है ये यहाँ पे चला जाएगा, P इधर आ जाएगा, यानी कि R1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, V1 स्क्वेयर बाय P1। V1 कितना दिया गया है, 200 का स्क्वेयर बटे में P1 कितना है, 200। ठीक है जी, आप इसको सोल्व कर सकते हो, 200 गुणा 200 बटे 200। तो एक 200 से एक 200 कट गया, कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी 200 ओम। ऐसे ही सेम आपने क्या निकालना है, R2। ये कैमरा हिल रहा है बहुत। ठीक है, अब आएगा V2 का स्क्वायर अपॉन V P1 P2 सॉरी P2। ठीक है ना, क्योंकि हम R2 निकाल रहे हैं। तो V1 कितना है हमारे पास, 200 का
स्क्वेयर अपॉन में आएगा P2 कितना है हमारे पास 50, यानी कि 200 गुणा 200 बटे 50। 0 से 0 कट की 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा 800 ओम। ठीक है जी, ये आपके पास कितना आ गया 800 ओम। अब देखो हमें क्या निकालनी है, पावर। पावर के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये फॉर्मूला लगेगा P इजिकल टू वी स्क्वेयर। दोनों की पावर कितनी है 200, यानी कि 200 का स्क्वेयर। और रेजिस्टेंस जो टोटल है वो कितना आएगा, अब R1 कितना है 200 प्लस 800। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 200 गुणा 200 अपॉन 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है जी, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल, बचा कितना 2 दूनी 4, यानी कि 40 वोट। 40 वोट आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो जो भी आपकी टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स थी वो कितनी आई 40 वोट। ऑप्शन डी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए 50 वोट 100 वोल्ट बल्ब। ठीक है ना, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, पावर दी गई है और वोल्टेज दी गई है। रेजिस्टेंस निकालना सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, P इजिकल टू वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये R है, इसको हम लिख सकते हैं R इजिकल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वेयर बाय पी। तो बस सिंपल है। वोल्टेज कितनी है आपके पास क्वेश्चन में दी गई है 100 वोल्ट, तो 100 गुणा 100 वी स्क्वेयर है ना क्योंकि, इसलिए अब बटे में आएगा 50। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 को 100 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 ओम। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो अब होता क्या है ना भाई, जिस बच्चे ने पढ़ना है वो वीडियो की क्वालिटी नहीं देखेगा। ठीक है, उसको सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए, ऑप्शन दिखने चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखना चाहिए। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अब कैसी भी हो सकती है भाई, तो वो मैटर नहीं करती जिस बच्चे ने पढ़ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ बैटरी हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट हैज़ अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट व्हेन सप्लाइंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। आपने क्या निकालना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.6 ओम, 0.4 ओम, 0.2 ओम और 0.1 ओम। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया, ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी दी गई है 2 वोल्ट। ठीक है जी, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है हमारे पास 1 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे पास है 2 वोल्ट और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारे पास दी गई है 1 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। और जो करंट हमारे पास है, सप्लाइंग करंट हमारे पास दिया गया है 5 एम्पियर। ठीक है ना, जो करंट हमारे पास दिया गया है आई कितना दिया गया है 5 एम्पियर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकालना है, इसको आप लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जो हमने फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज बटे में आ जाएगा करंट। फॉर्मूला क्या होता है, आई आर इजिकल टू वी बाई आई। तो वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्टेज दी गई है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज बटे में आएगा आई। जो ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है 2 माइनस 1 बटे 5, 2 माइनस 1 1 बटे 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 ओम।
ये आपके पास आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द सर्किट शोन बिलो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज। ये आपके पास एक सर्किट दिया गया है, हमने क्या निकालनी है इसमें, पावर डिलीवर, कितनी पावर डिलीवर हो रही है। तो इस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस पॉइंट को मान लो ए, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, यानी कि ये जो तीनों 9 ओम है ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह बन जाएगा, तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 9 ओम और ये हो गया 9 ओम। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है ना। वोल्टेज कितनी आ रही है इसमें, 3 वोल्ट। तो तीनों पैरेलल में है, तो तीनों को पैरेलल में सोल्व कर देते हैं। फॉर्मूला है R1/R इक्विवेलेंट 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। देखो ये कैसे लिखा, अगर किसी को ना पता हो तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस ये 9 ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है ना। यहाँ से एलसीएम आएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट सोल्व करके आ जाएगा 3/9, क्योंकि एलसीएम तो 9 ही आएगा, ऊपर आएगा 3/9। इसको काट के आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे 3। तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 3 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस हमें पता लग गया कितना आ गया, वोल्टेज हमें पता है 3 वोल्ट है, बस बची क्या है, पावर निकालनी है। P इज इक्वल टू क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू V²/R। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो V² हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट कितना है 3। आप इसको लिख सकते हो 3 × 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल, यानी कि 3 वोट। 3 वोट आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा मैंने इसमें वो नहीं लिखे ऑप्शन, तो लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 3 वोट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ थ्री कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना है। देखो होता क्या है, अब देखो ये आपके पास एक सर्किट दिया गया है, इसमें क्या 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास 10 माइक्रोफेराडे, 30 माइक्रोफेराडे, 3/10 माइक्रोफेराडे, 10/3 माइक्रोफेराडे, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफेराडे आंसर। पर ऐसा नहीं होता, जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल की तरह सोल्व होता है। देखो यहाँ कितना दिया गया है, ये सीरीज में दिया गया ना, याद रखना जब सीरीज में दिया गया है तो कैसे सोल्व होगा, कैपेसिटर कैसे सोल्व होएगा, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/10 माइक्रोफेराडे प्लस 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम आ जाएगा 10 और आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/10 माइक्रोफेराडे। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/10 माइक्रोफेराडे ऑप्शन में है। तो कुछ बच्चों को लगेगा आंसर आ गया, आंसर नहीं आया भाई। C इक्विवेलेंट क्या है, अपॉन में है, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आएगा 10/3 माइक्रोफेराडे, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा 10/3 माइक्रोफेराडे, ठीक है ना, ये सही ऑप्शन है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 50 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट सप्लाई। 50 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किससे कनेक्टेड है, 200 वोल्ट सप्लाई से। इसमें हमें निकालना क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, कितना करंट फ्लो कर रहा है बल्ब से, और द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है।
तो पहले फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, हमारे पास गिवन क्या क्या है, पावर यानी कि 50 वॉट, यानी कि पावर दी गई है 50 वॉट, और वोल्टेज हमारे पास दी गई है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट हमें निकालना क्या है, करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला है। यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है, V इसके अपॉन में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू P बाई वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अब पावर हमारे पास कितनी है 50, और वोल्टेज हमारे पास है 200, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 1/4। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है ना, यानी कि 0.25 एम्पियर किस में है, एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है, बी और सी में है। अब देखना है हमें कि रेजिस्टेंस कितना आता है। करंट तो हमारे पास आ गया, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या, देखो वोल्टेज है, करंट है, ठीक है ना, वोल्टेज है, करंट है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कहता है, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आई। वोल्टेज हमारे पास कितनी है 200, 0.25 हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, पॉइंट हटा, 2 जीरो और लग गई, ठीक है ना, तो इसको आ जाएगा 8 से कट जाएगा ये 800, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 800 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 800 ओम, यानी कि आंसर जो इसका बनेगा वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a uniform wire of resistance R is divided into 10 equal parts and all of them are connected in parallel. The equivalent resistance will be, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मान लो ये कोई आपके पास एक वायर है, यानी कि A पॉइंट है, ये उसका B पॉइंट है, इसको हमने क्या किया है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लो R है, ठीक है ना। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में। किस तरह, ऐसे 1 2 3 100 इंटू 10, ठीक है ना। तो जो ये 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो इसको हम लिखेंगे R/10, इसका रेजिस्टेंस होगा R/10, इसका रेजिस्टेंस होगा R/10, और इसका भी रेजिस्टेंस होगा R/10, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसको कनेक्ट किया है, और कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे 100 ऑन टू 10, इसमें रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये आएगा R/10, 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 ठीक है जी। अब होता क्या है, इसमें हमने क्या निकालना है, यह है पॉइंट A, यह है B। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट होता है, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 100 ऑन टू 1/R10 तक ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 की वैल्यू है R/10 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है R/10 प्लस इसकी वैल्यू है R/10, 100 ऑन टू 1/R/10। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो। तो इसको सॉल्व करके कैसे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 10/R प्लस 10/R प्लस 10/R, 100 ऑन टू प्लस 10/R, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब जो R इक्विवेलेंट है, और एक स्टेप और लिख लेते हैं, जो R इक्विवेलेंट है आपका वो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर 10 है, 10/R, यानी कि 100/R, सॉरी 10/R नहीं, 100/R
आर, एलसीएम आ जाएगा आर और ऊपर सारा प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 100/r। जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी r/100। लेकिन ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में आपको पॉइंट में वैल्यू दी गई है, तो इसको हम किस में करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल है, नीचे कितनी है 2 जीरो है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा बस, यानी कि जो आर है ऊपर पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 पॉइंट के बाद, ठीक है। 0 आंसर, 0.01 आर आंसर, ठीक है ना। जिसको ये समझ नहीं आया, देखो होगा कैसे, किसी को ये समझ नहीं आता कहीं पर, आर इक्विवेलेंट इसको हम लिख सकते हैं r/1/100 गुणा आर। इसको हमने 1/100 को भाग किया है, 1/100 को भाग किया है, तो भाग करके कितना आ गया, देखो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक तो है ऊपर, एक के बाद 0 लगाया फिर पॉइंट लगा दिया आर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ऑप्शन है आप हमारा ए, ऑप्शन ए आंसर सही है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, 9th क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द लोएस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 10 रजिस्टर ईच ऑफ 1/10 ओम इज। अब देखो, अब पता नहीं लग रहा है क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो ढंग से, इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, द लोएस्ट रेजिस्टेंस, क्या दिया गया है, द लोएस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 10 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 10 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है 1/10 ओम, जिनका रेजिस्टेंस कितना है 1/10 ओम, लेकिन वो सीरीज में है या पैरेलल में ये नहीं पता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें क्या दिया गया है, लोएस्ट। जब कहीं भी क्वेश्चन में लोएस्ट दिया जाता है इसका मतलब है कि हमारे पास ये सारे रजिस्टर जो 10 के 10 रजिस्टर हैं किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। लिख लो, लोएस्ट का मतलब है पैरेलल, PAR पैरेलल, ठीक है जी। लेकिन जब हमारे पास दिया जाता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, तो इसका मतलब है सीरीज, ठीक है, तो इसका मतलब है सीरीज। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 लोएस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि 10 जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। कुछ जो सर्किट है वो आपका इस तरह से बन जाएगा, इसको पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी। सबका जो इक्विवेलेंट सबका जो रेजिस्टेंस है 10 के 10 ओम का कितना है, 1/10 ओम, ये कितना है 1/10, ये भी 1/10, 1/10, ये भी 1/10। फॉर्मूला हमें पता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस r2 प्लस ऑन टू 1/r10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट 1/1/10 प्लस 1/1/10 प्लस ऑन टू 1/1/10। तो 1/r इक्विवेलेंट को ये जब ऊपर पलटी मारेगा तो कितना बन जाएगा, 10 + 10, 10 है ना टोटल, प्लस 10, सब सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 100, ठीक है ना। ये कैसे आएगा, देखो 10/1, ऊपर पलटी मार के आ जाएगा 10/1, 100/1। नीचे तो एलसीएम 1 ही आएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा, ये तो 1 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 10 10 10, तो कितना आ जाएगा, सब सारे ऊपर प्लस हो गए 100 बन जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमें जो है वो निकालना है। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना बना, 100/1। अब आर इक्विवेलेंट को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/r जो आर इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 1/100 ओम आंसर, यानी कि जो टोटल जो रेजिस्टेंस आया हमारे पास वो आया 1/100 ओम, ठीक है ना। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच इज। सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह ही। तो इसमें क्या दिया गया, स्मॉलेस्ट हो या लोएस्ट हो, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो हमारे रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और कितने हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 50,
तो इस तरह करके कुछ हमारे 50 रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है 1/4, ये भी होगा 1/4, 1/4, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके कितने रेजिस्टेंस है 50, जो किस में कनेक्टेड है, हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी पॉइंट। हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास बनेगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन 2 प्लस 1/R50 तक। तो आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास बनेगा 1/1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/4, ठीक है जी। अब ये उल्टा हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 प्लस 4 कितने भाई 50 तक, ये कितनी बार प्लस होंगे 50 बार, 50 4 है ये, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट 50 4 है, यानी कि 5 के 20, यानी कि 200 आ जाएगा सबको प्लस करके 200 ओम। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट तो अपॉन में हमें इसे ऊपर लेके जाना है, तो आर इक्विवेलेंट अपॉन में जाएगा, तो ये इसके बटे में 1 होगा, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/200 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर लेके आएंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ये वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी प्रीवियस एग्जाम में ना आया हो, तो हो सकता है ये दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसलिए आप इनको रिवीजन करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है जी, ओके बाय।